जब राजनीति की मर्यादाएं टूटें और शब्दों के वार असम्मान की सीमा पार कर जाएं, तब जनता का गुस्सा सड़कों से स्टूडियो तक पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर एक टीवी डिबेट के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मौलाना साजिद रशीदी को भारी पड़ गई। उनकी टिप्पणी ने न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने नोएडा के एक स्टूडियो में मौलाना की खुली पिटाई कर दी और अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं ये मामला अब केवल बयानबाजी का नहीं रहा, बल्कि कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक बहस का विषय भी बन चुका है। ऐसे में कैसे पिटे मौलाना और किसने उन्हें पीटा, चलिए इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दरअसल राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये बयान व्यक्तिगत सम्मान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो उनका असर सिर्फ शब्दों तक नहीं रहता। जहां कुछ ऐसा ही हुआ समाजवादी पार्टी यानी सपा की सांसद डिंपल यादव के साथ, जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने उनके पहनावे को लेकर एक टेलीविजन डिबेट के दौरान विवादित और अपमानजनक टिप्पणी कर दी। ये टिप्पणी न केवल अशोभनीय थी, बल्कि महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सौहार्द पर सीधा हमला माना गया। ऐसे में मौलाना की इस अभद्र टिप्पणी के बाद हर कहीं उनकी थू-थू हुई। यहाँ तक कि संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया, जहाँ सभी दलों के नेताओं ने डिंपल यादव के समर्थन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में जहां एक तरफ संसद में विरोध का स्वर तेज हुआ, तो वहीं दूसरी ओर इस बयान का वीडियो और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि मामला एक बहस से बढ़कर एक्शन तक पहुंच गया। नोएडा के टीवी चैनल के स्टूडियो में जहां एक डिबेट शो चल रहा था, वहां मौलाना रशीदी को कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जैसे ही मौलाना खड़े होते हैं, कुछ युवक उनके पास पहुंचते हैं और उनसे हल्की बातचीत के बाद अचानक एक युवक उन्हें थप्पड़ मार देता है। इसके बाद बाकी लोग भी मौलाना पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगते हैं। ऐसे में ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया और फिर देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर कौन है वो इंसान जिसने मौलाना की पिटाई की। तो आपको बता दें कि पिटाई करने वालों की पहचान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में हुई है। इनमें प्रमुख रूप से सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष मोहित नागर, छात्र सभा के प्रदेश सचिव प्रशांत भाटी और सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव श्याम सिंह भाटी का नाम सामने आया है। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपनी नेता डिंपल यादव का अपमान सहन नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने मौलाना को उनकी औकात दिखा दी। वहीं मौलाना रशीदी पर थप्पड़ बरसाने वाले सपा नेता मोहित नागर ने एक बार फिर मौलाना को खुली चेतावनी दी है कि अगर मौलाना रशीदी द्वारा आदरणीय डिंपल भाभी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर माफी नहीं मांगी जाती है तो फिर से थप्पड़ बरसाया जाएगा। अगर मौलाना रशीदी अब भी नहीं सुधरा तो दोबारा भी रेला जाएगा। अगर हमारे परिवार पर, हमारी समाजवादी पार्टी पर, हमारी आदरणीय डिंपल यादव भाभी जी पर, जो हमारे मान सम्मान हैं, जिनका प्रतीक पूरी दुनिया में सादगी के लिए दिया जाता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली इस मौलाना को अकल नहीं है कि किसी महिला के बारे में जान लेना चाहिए पहले कि आप उसके बारे में बोल क्या रहे हैं, उसके बाद भी अपनी बात पढ़े हुए हो। प्रकरण कल हमारा शुरू हुआ, हम डिबेट में गए, वहां भी मौलाना की जो अभद्रता थी कंटिन्यू रही, ना उसने एक बार भी गिल्टी फील किया। हमारे कहने पर भी मौलाना जी एक बार आप माफी मांग लीजिए, 100 करोड़ लोग आपसे प्रभावित हैं, मैं क्यों माफी मांग लूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, जिसमें दम हो रोक लो। मौलाना जी रोक भी देंगे और टोक भी देंगे। अगर अब भी बाज नहीं आए तो दोबारा ऐसे ले जाओगे। वहीं इस पूरे मामले पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। सवाल ये है कि वो फोटो जब वायरल हुआ तो उस वायरल फोटो में कुछ ऐसी चीजें थी जो मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ थी। हमने उस पर इस्लामिक मान्यताओं को बताते हुए कि भाई ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन उसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, वो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। आज न्यूज नेशन में एक प्रोग्राम था जो ऑडियंस बेस्ड था, इसी पर प्रोग्राम था। मैंने विस्तार से उसको समझाया कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में।
तो उस पर जो है प्रोग्राम पूरा जब फिनिश हो गया, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाछे जो है मारना शुरू कर दिया और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हालांकि इस घटना के बाद मौलाना रशीदी के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है कि शिकायत स्थानीय निवासी प्रवेश यादव ने दी है। इस मामले में रशीदी पर महिला विरोधी भड़काऊ और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले बयान देने का आरोप लगाया गया है। वहीं उन पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 79, 196 और 197 समेत कई धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है। बहरहाल डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी और उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति, धर्म और व्यक्तिगत सम्मान जैसे मुद्दे जब एक दूसरे से टकराते हैं तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। वहीं जहां एक तरफ सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी नेता के सम्मान की रक्षा के नाम पर हिंसा का रास्ता चुना, वहीं दूसरी ओर मौलाना रशीदी अब भी अपनी विवादित टिप्पणी पर कायम है। अब ऐसे में फिलहाल देखना ये है कि आगे ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।